अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आतिफ नसीम और हम डिस्कस कर रहे हैं 2018 मेडिकल ईटा प्रीवियस पेपर। और उसमें हम फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करना है, जो कि वेव ऑप्टिक्स या डायफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज यूज्ड टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट एज शोन इन द डायग्राम। स्टूडेंट्स, डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि क्रोमेटिक लाइट है और वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजरकर स्प्रेड हुई और आपको जो जीरोथ ऑर्डर सेंट्रल फ्रिंज था उससे ऊपर जो फर्स्ट ऑर्डर है और उससे नीचे जो फर्स्ट ऑर्डर है उसके दरमियान एंगल आपको दिया गया है 70 डिग्रीज। और कुछ और डेटा आपको गिवन है जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में रीड करते हैं। द स्पेसिंग ऑफ द स्प्लिट इन द ग्रेटिंग इज 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ मीटर्स। ये आपको स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है। द एंगल बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमम इज 60 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि डायग्राम में 70 डिग्रीज बताया गया है और गिवन डेटा में 60 डिग्रीज बताया गया है। बहरहाल इसे हम सॉल्व करते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा डी साइन टीटा इज इक्वल टू एम लिम्डा, जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला है। लेकिन उसमें जो टीटा यूज करना है हमने 60 या 70 यूज, बल्कि हमें इसका हाफ एंगल जो है वो फाइंड करना होगा, क्योंकि ये जो एंगल है इट इज बिटवीन द टू फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम्स। लेकिन हमें जो है सेंट्रल फ्रिंज के साथ एंगल जो है वो फार्मूला में यूज करना है, या रेफरेंस के साथ हमने एंगल फार्मूला में यूज करना है। तो इसमें इस कंफ्यूजन को जरूर समझें कि अगर आप जो थीटा अगर आप 60 लेते हैं तो आपने 60 नहीं लेना, आपने 30 एंगल लेना है। तो उससे फिर हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कि इन चार ऑप्शंस में हमारे साथ कौन सा ऑप्शन ट्रू है। डी साइन टीटा इज इक्वल टू एम लिम्डा। एम की वैल्यू आपके साथ स्टूडेंट्स 1 है, डी की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ है, टीटा की वैल्यू मैंने 30 कंसिडर की है। और आपको याद होना चाहिए कि साइन 30 जो है वो आपके साथ 0.5 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, चूंकि ऑप्शंस जो थे वो सारे नैनोमीटर में थे, तो मैंने इस पूरे स्टेटमेंट को 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके इसके यूनिट को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। और जब आप इसको आसानी से सॉल्व करें तो आपके साथ 500 नैनोमीटर आंसर आता है। स्टूडेंट, ये आंसर ऑप्शंस में मौजूद नहीं है, लेकिन जब आप इस साइन 30 की जगह साइन 35 लेते हैं, मतलब उस डायग्राम वाले एंगल को आप सही कंसिडर करते हैं, तो फिर आपके साथ 574 आंसर आता है जो ऑप्शंस में मौजूद है। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं होता, तो साइन 35 की वैल्यू फिर आप कैसे फाइंड करेंगे, ये एक इशू है जो मुझे समझ नहीं आ रही। बहरहाल जो है इसमें अगर 30 एंगल हम लेते हैं तो इसका करेक्ट आंसर 500 नैनोमीटर होना चाहिए, जो कि ऑप्शंस में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम इस डायग्राम के एंगल को कंसिडर करके इसका हाफ लेकर 35 कंसिडर करें तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन आपके साथ ऑप्शन नंबर सी है। मसला ये है कि आप इसको जो है वैसे ही लॉजिक से भी नहीं कर सकते। मतलब अगर आप ये कह दें कि साइन ऑफ 35 की वैल्यू जो है वो साइन ऑफ 30 से ज़्यादा होगी, तो फिर आपका आंसर 500 से ज़्यादा होना चाहिए। अभी 500 के जो करीब तरीन आपके साथ दो वैल्यूज़ हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बहरहाल इस क्वेश्चन में मुझे तो नहीं लगता कि स्टूडेंट्स को साइन 35 की वैल्यू जो है वो याद होगी और वो एग्जैक्टली जो है वो 574 आंसर ला सकते हैं। लेकिन अगर हम साइन 30 यूज करते हैं तो फिर 500 आंसर आता है और वो हमारे साथ ऑप्शंस में मौजूद नहीं है। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो थर्मोडायनामिक्स से लिया गया है, आइडियल गैस इक्वेशंस के बारे में ये क्वेश्चन है कि द इक्वेशन यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द आइडियल गैस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज।
तीन इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं और आपने इसमें बताना है कि इसमें द जनरल गैस इक्वेशन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, ये तीन इक्वेशंस आपके साथ उसी जनरल गैस इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक तो जो हमने जो फॉर्म पढ़ा है वो तो है PV इज इक्वल टू nRT, लेकिन स्टूडेंट्स सिंपल फार्मूलाज के जरिए हम ये और फॉर्म्स भी डिराइव कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम की इक्वल होती है और ये कैपिटल M जो है हम एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं विच इज इक्वल टू मास पर यूनिट मोल्स, मास पर यूनिट मोल्स। ठीक है, तो इन वेरिएबल्स के साथ आप देखें कि पहला जो फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू nRT, वो तो हमें पता है कि वो तो द आइडियल गैस इक्वेशन है, लेकिन इसमें अगर इस V की जगह हम m/d यूज कर लें, ठीक है, और इस d को क्रॉस मल्टीप्लाई करके n को नीचे ले तो Pm इज इक्वल टू DRT, तो ये सेकेंड इक्वेशन भी आपके साथ ट्रू हो जाती है। और इस थर्ड इक्वेशन को देखें PVM इज इक्वल टू MRT, इसमें आप इस कैपिटल M की जगह दोबारा स्मॉल m बाय n पुट कर दें और m और m को कैंसिल करके आप n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो इससे भी आपके साथ PV इज इक्वल टू nRT आ जाता है। इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट्स आपके साथ द आइडियल गैस इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं और इसका करेक्ट आंसर जो है वो आंसर नंबर डी है कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपके साथ एक सिंपल मोमेंटम पे क्वेश्चन है, डायनामिक्स से लिया गया है। टू रेलवे ट्रक्स ऑफ मास m and 3m moves towards each other in the opposite direction with the speed 2v and v respectively. The trucks collide and stick together. What is the speed of the truck after collision? तो ये v/4, v/2, v या 5v/4, ये इस क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है कि दो बॉडीज हैं, इस एक का मास 2v है, दूसरे का मास 3m है, स्पीड उसकी v है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और फिर कोलिजन करके वो स्टक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब वो एज अ सिंगल बॉडी फिर ट्रीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको हमने इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना है, फाइनल मोमेंटम फाइंड करना है, फिर दोनों को हमने इक्वल करना है जहां से हमें x का पता चलेगा। लेकिन चूंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो यहाँ पर मैंने इसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर ली कि राइट की तरफ मोमेंटम को मैं नेगेटिव कंसिडर करूंगा और लेफ्ट की तरफ मोमेंटम को मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा। इनिशियल मोमेंटम आप इस स्टेज 1 के लिए फाइंड करें तो 3mv माइनस 2mv हो जाएगा और फाइनल मोमेंटम आप इस स्टेज 2 के लिए फाइंड करें तो 4mv हो जाएगा। इन दोनों की इक्वल करें तो आपको x की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी v/4, जो कि करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A thin horizontal plate of area 0.036 meter square is the surface of a liquid of density 930 kg per meter cube. The force of one side on the plate due to the pressure is 290 Newton. What is the depth of the pressure? What is the depth of the liquid? Students, एक आसान सा क्वेश्चन है जो आप हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। आपको एरिया गिवन है, आपको डेंसिटी गिवन है, फोर्स गिवन है, हाइट आपने मालूम करनी है, तो आप प्रेशर का फार्मूला यूज करें DGH, लेकिन इसमें आप प्रेशर की जगह फोर्स बाय एरिया पुट कर दें और इसको H सब्जेक्ट बना लें और फिर इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें तो आपके साथ ये स्टेटमेंट आ जाएगा। सिंप्लिसिटी के लिए न्यूमरेटर में 290 की जगह मैंने 300 पुट कर दिया है और फिर आपके साथ जो है वो 980 है। इस 980 को जो है मैंने 1000 कंसिडर कर लिया है, जो मैंने ऊपर 1000 के साथ कैंसिल कर लिया और ये ऊपर जो है ये 0.036 को इसका डेसिमल हटाने के लिए हम लिया। तो 980 को मैंने 1000 के साथ कैंसिल कर दिया और 10 को 300 के साथ कैंसिल कर दिया, तो तकरीबन मेरे साथ 30/36 आया और 30/36 आपको ये आइडिया देता है कि आपके साथ आंसर 1 से छोटा होना चाहिए लेकिन 1 के करीब होना चाहिए और इसमें आपके साथ ऑप्शंस देखें, एक ही आंसर 1 से छोटा है तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा 0.88। ये स्टूडेंट्स वो ट्रिक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं जब आपके साथ कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। आपके साथ द स्पीड ऑफ अ लिक्विड इन अ ट्यूब चेंज इन प्रेशर ऑफ लिक्विड स्पीड इज गिवन v is equal to